बोली श्रीमद् भागवत जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की। श्रद्धा महाराज इधर श्री हरिहरि गंगा के किनारे बालू के बिछोने पर बैठे हुए महाराज परीक्षित। महाराज 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित भी बैठे हुए हैं, लेकिन वहां श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाला कोई नहीं है। और महाराज श्रीमद् भागवत कथा को तो महाराज सुखदेव जी ने सुनाया है, लेकिन सुखदेव जी का अभी जन्म नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि महाराज सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से महाराज सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया है। एक बार महाराज सुखदेव मैया राधा रानी की गोदी में खेल रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने सुखदेव जी से एक बात कही है, सुखदेव आप पृथ्वी पर जाएं और पृथ्वी पर जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करें। महाराज जिस समय भगवान विष्णु की ये बात सुनी है कि सुखदेव जी पृथ्वी पर जाएं और श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करें, तो सुखदेव जी हाथ जोड़ के समझाने लगे, प्रभु मैं राधा रानी को गोदी को छोड़ करके यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जितना सुख मुझे राधा रानी की गोदी में मिलता, इतना सुख मुझे उस दुनिया में जाके नहीं मिलेगा, उस संसार में जाके नहीं मिलेगा। एक बात बताना परीक्षित जी, जितना सुख जितना आनंद आपको इस भगवान के दरबार में आके मिलता है, क्या इतना सुख और इतना आनंद आपको अपने घर पे मिलता है? नहीं मिलता है। महाराज जितना सुख यहाँ है, जितना आनंद यहाँ है, उतना सुख अपने घर पे नहीं है। तो महाराज सुखदेव इस बात को कहते, प्रभु जितना सुख मुझे राधा रानी की गोदी में मिलता, इतना सुख मुझे उस संसार में नहीं मिलेगा, और मैं राधा की गोदी को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और सुखदेव जी भगवान विष्णु से बार बार कहते हैं, क्या कि राधा रानी की गोदी में रह लेंगे हम, राधा रानी की गोदी में रह लेंगे हम, राधा राधा रानी की गोदी में रह लेंगे हम, राधा जैसे रखेगी राधा वैसे रह लेंगे हम,
जो कहेगी ये राधा वो सह लेंगे हम, जो कहेगी सह लेंगे हम, जो कहेगी वो राधा वो सह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे। राधा रानी की चरणों में रह लेंगे। जय हो। महाराज जिस समय भगवान विष्णु से है सुखदेव महाराज ने, प्रभु जैसे मुझे राधा अपने क्षणों में रखेंगी वैसे रह लेंगे, लेकिन उस पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान बार बार समझाते हैं, हे सुखदेव आपको उस पृथ्वी पे जाना होगा और श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि जब तक पृथ्वी पर आप जाएंगे नहीं, आपके सिवा श्रीमद् भागवत कथा को दूसरा कोई सुनाने वाला है ही नहीं। आप जाएं और जाकर के इस कथा को उस विश्व में, उस संसार में फैलाएं। महाराज बार बार मना करने के बाद भी प्रभु यही बात कहते हैं कि तुम्हें पृथ्वी पे जाना होगा। फिर भगवान विष्णु की बात को मान करके महाराज सुखदेव जी चले हैं और जा करके महाराज सुखदेव हिमालय पर्वत पर एक अंडे के रूप में पड़े। जिस समय एक अंडे के रूप में पड़े हैं महाराज, अभी इनका जन्म नहीं हुआ है। एक दिन की बात है, एक बार ब्रह्मापुत्र नारद ने मन में विचार किया कि मुझे मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आपस में लड़ाई करवानी चाहिए। और याद रखना महाराज, तब तो उस संसार में एक ही नारद थे, लेकिन अब तो हर गांव में, और हर गांव में नहीं हर गली में, और हर गली में नहीं हर घर में एक एक नारद जरूर मिलेंगे। अगर दो भाइयों को आपस में एक थाली में खाते हुए देख ले, तो जब तक उन दोनों भाइयों को अलग अलग नहीं कर देते महाराज, तब तक चैन से नहीं बैठते। लेकिन पहले के नारद और अब के नारद में बहुत फर्क है। महाराज ब्रह्मापुत्र नारद ने मन में विचार किया, चले और मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ की लड़ाई करवाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ महाराज सुखदेव जी का जन्म होना है, इसलिए नारद जी चले और जाकर के मैया पार्वती के पास में पहुंचे। मैया पार्वती ने भगवान नारद को जिस समय देखा तो नारद से एक बात कही, बेटा आओ बैठो। नारद जी को बड़ा सम्मान दिया है। नारद से मैया पार्वती कहने लगी है, आज तो बहुत दिनों के बाद तुम्हारा आना हुआ है। नारद जी कहने लगे, क्या करें मैया, अब इस संसार में आने का मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो प्रेम रहा ही नहीं है। अरे पति पत्नी में प्रेम नहीं है, माँ बेटे में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, और भाई बहन में प्रेम नहीं है। इसलिए
मैंने संसार में आना जाना ही बंद कर दिया। मैया पार्वती कहने लगी, हे नारद, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे मेरे पति भगवान भोलेनाथ तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद हंसने लगे, अच्छा मैया, तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो एक बात बताना मैया, जहां प्रेम होता वहां नियम नहीं होता है, और जहां नियम होता वहां प्रेम नहीं होता। और महाराज, जहां प्रेम होता है ना, वहां कोई बात छिपाई भी जाती नहीं है। तो नारद जी इस बात को कहते, मैया पार्वती, आप ये कह रही हो कि हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ नारद, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। नारद जी कहते, मैया तो तुम्हारे पति तुमको हर बात बता देते होंगे? बोले हाँ बेटा, हर बात बता देते हैं। तो एक बात बताना मैया, जो भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला पड़ी है, महाराज इसमें मुंड किसके लगे? मैया पार्वती सोचने लगी कि भगवान भोलेनाथ ने सब बात तो बताई, लेकिन ये बात अभी तक मुझे नहीं बताई है। और नारद जी कहते, मैया तो प्रेम क्या खाक करते हैं? इसका मतलब है कि भोलेनाथ तुमसे प्रेम करते ही नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता वहाँ नियम नहीं होता, और जहाँ नियम होता वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता वहाँ कोई बात छिपाई भी नहीं जाती। और एक बात याद रखना भैया, अगर हमारी माताओं को ये बात पता चल जाए कि हमारे पति ने हमसे कुछ बात छिपाई है, तो फिर इनका गुस्सा देखो। अपने पति से यूं कहेंगी कि देखो कि हाँ ये समारोह अपने लली लला, हम तो अपने जायरी में के कहती कि नहीं है। तो मैया पार्वती ने जब ये सुना कि मेरे पति ने मुझसे ये बात छिपाई, आज तक ये बात नहीं बताई कि जो गले में मुंडों की माला, इसमें मुंड किसके है? नारद आज आने दो भगवान भोलेनाथ को। नारद जी तो चले जाते हैं और देखा सामने से बाबा आ रहे, तो कही बाबा कि ऐसा करो, घर पे जल्दी जाओ, तुम्हें मैया बहुत याद कर रही इमरजेंसी में। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, नारद अगर तुम घर से आई हो, तुम घर से आए हो तो मैया ना याद करती हो तो याद कर रही हुई हैं। अब भगवान भोलेनाथ चले और जाए के मैया पार्वती के पास में पहुंचे। मैया पार्वती अपने मुख को घुमाए बैठी। भगवान भोलेनाथ जाके कहने लगे, पार्वती, ओ पार्वती। पहले तो मैया पार्वती बोली ना, और जब खासकर हमारी माताओं की आदत होती है, जब गुस्सा में होए और पति बुलाए तो बोलेंगी नहीं, पर आंकन से भकरेंगी। भगवान भोलेनाथ बुलाते, पार्वती, ओ पार्वती। मैया कहने लगी, चुप में बैठे रहो, बोलो मत हमसे। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती क्या हुआ बताओ तो। मैया कहने लगी, अभी तक तो हमने ये सोचा था कि तुम ऊपर से ही काले हो, लेकिन आज पता चला कि तुम तो अंदर से बहुत ज्यादा काले हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, काला तो वो होता, कपटी तो वो होता जो कोई बात छिपाता है, लेकिन मैंने तो आज दिन तक तुमसे कोई बात नहीं छिपाई है।
मैया पार्वती कहने लगी हम पहले ही जानते तुम जा बात जरूर कहो कि हमने कछु ना छिपाओ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती मुझे बताओ तो, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि नारद जी आज कुछ उल्टा सीधा बता के गए। मैया कहने लगी हाँ नारद को दोष मत दो, नारद जी उल्टा बता के नहीं गए, तुम उल्टा करते हो। मैया की बात को सुन के बाबा बोले एक बात बताओ हुआ क्या है? बोले तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। भगवान भोलेनाथ कहते पार्वती मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। स्वामी अगर मुझसे प्रेम करते हो तो प्रेम में कोई बात छिपाई नहीं जाती, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी, इसमें मुंड किसके लगे? भगवान भोलेनाथ कहने लगे बस पार्वती जरा सी बात पे इतना नाराज हो गई हो, आपने कभी हमसे पूछा नहीं और मैंने आपको बताया नहीं, और अगर पूछा होता तो मैंने बताया होता, और अगर आज पूछ रही हो तो जरूर बताएंगे। भगवान भोलेनाथ बोले हे पार्वती इसमें मुंड किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे ही लगे, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेती हो, बार बार मेरे साथ में विवाह होता है, बार बार तुम्हारा मरण होता है, और जब तुम्हारा मरण होता है तो मैं तुम्हारे गले को लेकर और माला बनाकर पहन लेता हूं। तभी इसमें जो मुंड लगे इसमें किसी और की नहीं बल्कि देवी तुम्हारे हैं। मैया पार्वती समझाने लगी स्वामी मेरा जन्म भी होता, मेरा विवाह भी तुम्हारे साथ होता और मेरा मरण भी होता है, लेकिन आप बोले देवी ना तो मेरा जन्म होता और ना तो मेरा मरण होता। क्यों? क्योंकि मैं तो अमर हूँ। मैया कहने लगी स्वामी आप अमर कैसे हो? बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया तभी मैं अमर हूँ, ना तो मेरा जन्म होता और ना तो मेरा मरण होता है। मैया ने दोनों हाथ जोड़े स्वामी मुझे भी वही अमर कथा को पान करवा दो जिसे तुमने पान किया, क्योंकि ना तो मैं इस धरती पर बार बार जन्म लेना चाहती और ना तो मैं बार बार मरना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है पार्वती अगर तुम भी अमर कथा का पान करना चाहती हो, तुम भी अमर होना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना पार्वती इस अमर कथा को सुनने के लिए हमें और आपको ऐसी जगह पर जाना होगा जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा ना हो। मैया कहने लगी ठीक है स्वामी। आज मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ जाकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं बद्रिका आश्रम में, और जैसे ही जाके पहुंचे भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को आदेश दिया जाओ जाकर के कैलाश पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाओ, किस कैलाश पर्वत पे हम दोनों के अलावा कोई तीसरा तो नहीं है। महाराज जाकर के त्रिशूल ने चारों तरफ से चक्कर लगाया, जितने भी कैलाश पर्वत पर पशु पक्षी जीव जंतु चोते सब चले जाते हैं। अब महाराज त्रिशूल ने आकर के भगवान भोलेनाथ को बताया प्रभु अब कोई नहीं है। बद्रिका आश्रम में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर के बैठे अमर कथा सुनाने के लिए, लेकिन वही पर्वत पर वही अंडा पड़ा है जो महाराज सुखदेव भगवान है, लेकिन इनका अभी जन्म नहीं हुआ तो ये ना तो कहीं जा सकता
और ना तो कहीं से आ सकता है, पड़ा का पड़ा है। महाराज इधर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने लगी। लेकिन एक बात कही देवी, जब मैं अमर कथा को सुनाता हूँ ना तो ध्यान मगन हो जाता हूँ, फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। देवी मैं ये कैसे समझ पाऊंगा कि आप अमर कथा सुन पा रही हो या नहीं सुन पा रही हो। मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी आप अमर कथा को सुनाते रहना और मैं हुंकारी भरती रहूंगी और आपके कानों में आवाज पहुंचती रहेगी तो आप समझ जाना कि मैं अमर कथा सुन पा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है प्रभु श्री हरि आज अमर कथा को सुनाने लगे हैं, समाधि में लीन हो जाते और मैया पार्वती अमर कथा को सुनने लगी। मैया हुंकारी भरती जाती, भगवान भोलेनाथ समझ रहे कि पार्वती कथा सुन रही है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी माताओं की एक खासकर आदत हुआ करती है कि अगर किसी चीज को ज्यादा मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनने लगे या देखने लगे तो इन्हें नींद बहुत जल्दी आती है। महाराज तो भगवान भोलेनाथ तो अमर कथा सुना रहे, लेकिन मैया हुंकारी भरती है। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, धीरे धीरे महाराज 24 दिन बीत जाते। मैया अमर कथा को सुन रही, भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैया पार्वती को नींद आ जाती है। जब मैया पार्वती को नींद आ जाती है, मैया पार्वती सो जाती है। उधर जो सुखदेव महाराज अंडे के रूप में पड़े हैं, इनका उस अंडे से जन्म हो जाता है। वो सुपच्चनी का एक अंडा था, एक तोते का अंडा। महाराज उस अंडे से एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ है। सुखदेव जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं और मैया तो सो गई है। हुंकारी की आवाज भगवान भोलेनाथ के कानों में नहीं पहुंच रही, और अगर भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई तो ये कथा बेकार हो जाएगी। और जब कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी तो समाधि तो खुलेगी ही। महाराज मन में विचार किया कि अगर भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई और कथा बेकार हो गई तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज वो सुपच्चनी का छोटा सा बच्चा महाराज हुंकारी भरने लगा है और भगवान भोलेनाथ कथा को सुना रहे हैं। जिस समय धीरे धीरे भोलेनाथ कथा सुना रहे और सुपच्चनी का बच्चा जो है वो हुंकारी भर रहा है। धीरे धीरे जब कथा पूर्ण रूप से विराम हुई है, भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि का जयकारा लगाया और जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया पार्वती के कानों में आवाज पहुंची और मैया पार्वती की नींद खुल जाती है। मैया पार्वती कहने लगी, हाँ स्वामी हाँ, फिर इसके बाद में क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, इसके बाद में क्या हुआ, मतलब क्या है तुम्हारा? बोले स्वामी आप तो कथा सुनाते रहे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कथा सुनते सुनते कब सो गई। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, पार्वती अगर तुम सो गई थी तो मेरी इस अमर कथा को किसने सुना? हुंकारी किसने भरी है?
इसका मतलब किसी ने हमारी अमर कथा को चुराया है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ जा करके इस पर्वत पर देखो कि किसने हमारी अमर कथा को सुना है। महाराज त्रिशूल चला और जैसे कैलाश पर्वत की चारों तरफ चक्कर लगाया, उस छोटे से सुपच्छनी के बच्चे ने देखा, मन में विचार किया कि आज मुझे अपने प्राणों को बचाना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान को वहां वचन देके आया हूं कि मैं श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए उस संसार में जा रहा हूं, तो मुझे अपने प्राण को बचाना चाहिए। पंखों के सहारा छोटे से बच्चे ने उड़ान भर दी और आकाश मार्ग की ओर उड़ चला है। महाराज जब उड़ चला है, धीरे धीरे जब वो सुपच्छनी का बच्चा सारे ब्रह्मांड को घूम लेता है, लेकिन उसे अपने प्राणों के बचाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली है। आगे आगे वो छोटा सा बच्चा और पीछे पीछे त्रिशूल है। एक बात याद रखना, जब उस सुपच्छनी के बच्चे ने महाराज अमर कथा सुनी है, अब तो वो अमर हो गया। इस पृथ्वी पर क्या उसे कोई मारने वाला है? नहीं है। लेकिन परम पिता परमात्मा की कैसी लीला है कि त्रिशूल उस छोटे से बच्चे को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा है। भगवान सब जानते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा की लीला है। आज वो तोते का बच्चा वेद व्यास की सुंदर सी कुटिया है, जिनकी पत्नी का नाम है महारानी बेटिका। वेद व्यास की कुटिया पर जाकर के वो छोटा सा बच्चा बैठ जाता है। इधर वेद व्यास की पत्नी बेटिका कुटिया के बाहर खड़ी अपने केसों को सुखा रही थी। महाराज जब केसों को सुखा रही थी तो महारानी बेटिका को जमुहाई आई है, और जब जमुहाई आती है तो महारानी बेटिका का मुख खुलता है। जब मुख खुला तो उस पक्षी ने मन में विचार किया कि मुझे मेरे प्राणों को बचाने के लिए इससे अच्छा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ये सही समय है जो हम अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। जैसे ही महारानी बेटिका का मुख खुला, उसी समय वो सुपच्छनी का बच्चा मुख से हो करके और रानी बेटिका के गर्भ में चला गया। जिसमें रानी बेटिका के गर्भ में चला गया मुख से होकर, त्रिशूल बाहर खड़ा है, आवाज लगा रहा है, अरे बाहर निकल, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तूने भगवान भोलेनाथ की अमर कथा को चुराया है। लेकिन अंदर से आवाज आई है, अब मुझे इस पृथ्वी पर कोई मारने वाला नहीं है। त्रिशूल ने आवाज दी है, अरे आज नहीं कल नहीं, निकलेगा 9 महीने बाद, तब तक मैं यहीं पर खड़ा हूं। अंदर से आवाज आती, अरे तुम तो 9 महीने की बात कर रहे हो, मैं तो 9 वर्ष तक ही बाहर आने वाला नहीं हूं। महाराज त्रिशूल ने 9 महीने तक इंतजार किया, पुनः वापस लौटकर भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचा। जब भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताई है, तो उसी समय भगवान भोलेनाथ स्वयं चले और जा करके
वेद व्यास की कुटिया के पास पहुंचे और सारी बात बताई। जब भगवान भोलेनाथ ने वेद व्यास को सारी बात बताई, भगवान कहते हैं कि मेरा बैरी और तुम्हारी कुटिया में दास बन के रह रहा है। वेद व्यास उसे बाहर निकालने का प्रयास कर गया, लेकिन वेद व्यास जी ने हाथ जोड़े, प्रभु ऐसा कभी हो नहीं सकता जो आपका बैरी, आपका द्रोही और मेरी कुटिया में दास बन के रहता हो। महाराज वेद व्यास भगवान भोलेनाथ से बोले हैं और कहा है क्या, किसी बद्रोही मम और दासी कहावा और वो नरी मोही सपने नहीं भावा। शिवद्रोही मम भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर वेद व्यास कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा और वह नरमोई सपने नहीं भावा। प्रभु आपका बैरी, आपका द्रोही और मेरा दास हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने भी मन में विचार किया, जब इसने अमर कथा का पान कर ही लिया, यह अमर हो ही गया, तो इसे पृथ्वी पर कोई मारने वाला नहीं है। ये बात को सोचकर भगवान वाला है श्रद्धा भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। जय हो।
सिरधे स्यो। महाराज जिस समय भगवान भोलेनाथ पुनः वापस लौट करके कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, इधर धीरे धीरे सने सने समय व्यतीतमान होता चला गया। एक बार महारानी बैठी है, लेकिन महाराज वेद व्यास से एक प्रश्न किया, स्वामी जो हमारे अंदर ये हमारा गर्भ पल रहा है, ये बाहर आने का मन क्यों नहीं करता है? तब वेद व्यास ने महाराज सुखदेव से एक बात कही है कि बेटा आप बाहर क्यों नहीं आते? आपकी माँ को बड़ा कष्ट होता है। उसी समय अंदर से आवाज आती है, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं बाहर आऊंगा तो मुझे भगवान की माया घेर लेगी। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु ने आकर के यह आदेश दिया है, बेटा तुम बाहर आओ, तुम पर हमारी माया का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तब बताया जाता है कि महाराज सुखदेव जी 12 बरस के बाद अपनी मां की गर्भ से आए हैं। महारानी बेटिका ने एक बड़े ही सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। कब? 12 बरस के बाद। लेकिन याद रखना, जो महाराज वेद व्यास की पत्नी रानी बेटिका ने बेटे को जन्म दिया, इनका नाम ही सुखदेव रखा गया। लेकिन जिस समय महाराज सुखदेव का जन्म हुआ, उसी समय सुखदेव जी खड़े होकर के चल देते हैं। और एक बात याद रखना भैया, घर में अगर बच्चे का जन्म हो और वही बच्चा खड़ा होकर चल दे, तो माता पिता को देखने में कैसा लगेगा कि अभी तो इसका जन्म हुआ और ये खड़ा होकर अपने पैरों के सहारा ही चल दिया है। लेकिन ये सब परमपिता परमात्मा की लीला है। भगवान मन में विचार करते सोचते हैं, अगर मैंने इन्हें छोटे बना के भेजा तो इनकी माँ इनका पालन पोषण करेगी, इनके पिता इनका पालन पोषण करेंगे, और फिर ये इसी मोह माया में फंस जाएंगे। मैंने जिस काम के लिए भेजा वो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए महाराज जब वेद व्यास का जन्म, जिस समय सुखदेव का जन्म हुआ, तो महाराज सुखदेव उठ करके और स्वयं चल देते हैं जंगल की। नाड़ा को लपेटे हुए हैं और जा रहे हैं। बताया है किसी ने कि जन्मत ही सुखदेव जी और नरा लपेटे और भाग चले सुखदेव जी, सो प्यास लगे हैं सब, प्यास लगे